आगे एक इसी में हाथ लगाओ, उठाओ मत, श्रीफल मत उठाओ। गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर सभी निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, अंकुर कॉलोनी में ही बाकी सब बैठ जाएं। बस बस बस, अब प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। बस 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 बस, हो गया हो गया। चलिए, मैं हो चौमासा, बस बस रख दीजिए, जाइए। चलिए, अब प्रवचन के लिए हम निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव के पावन चरणों में सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं, जल्दी जाएं अपने स्थान पर। बहुत बढ़िया। और एक वो भी सूरज है, एक ये भी सूरज है, सुधा सिंधु। ऊपर का भी सूरज है और ये भी सूरज, देखिए अब कितना अंतर है। एक वो भी सूरज है, एक ये भी सूरज है, दोनों आप ताप हैं, दोनों में प्रकाश भी है और प्रताप भी है। फर्क केवल इतना है, उसे देखकर जी में चलता है और इन्हें देखने को जी में चलता है। ऐसा लगता है इनके पास जल्दी आ जाएं। और ऐसे गुरुदेव के पावन चरणों में हम सभी नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, इस पावन अवसर पर इस पिपासु जनता के लिए ज्ञान की धारा से अभिसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, सभी नमोस्तु बोले। नमोस्तु गुरुदेव। दिव्य घोष वाले भी बाद में श्रीफल, जिन जिन लोगों को श्रीफल समर्पित करना वो बाद में करेंगे, अभी कोई नहीं आएगा। प्रवचन के उपरांत ही श्रीफल समर्पण हो गया। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जब व्यक्ति को पूर्णता की अनुभूति होती है तब सारा जगत उसका हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, और जब पूर्ण को किसी भी चीज की जरूरत नहीं हो तो समझ लेना चाहिए सारा जगत उसका हो गया, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सारा जगत उसी का होता है। ये सृष्टि का नियम है। और जब सारी दुनिया उसकी हो जाती है तो उसे ही पूजा कहते हैं, उसे ही पूज्य होते हैं। कभी यदि तुम्हें ऐसी अनुभूति हो कि मैं पूर्ण हूं, तो पूर्ण होने का अर्थ अपने आप की पूर्णता नहीं,
तुम स्वयं पूर्ण हो, ऐसा कहना अहंकार भी हो सकता है। लेकिन जब पूर्णता की अनुभूति होती है तो सारा जगत उसे पूज्य मान लेता है, और जो पूज्य नहीं मानता है वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है, उसी का बिगड़ जाता है। क्योंकि पूर्ण व्यक्ति का कोई कुछ आज तक बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि वो पूर्ण है। और पूर्ण व्यक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है, और बिगाड़ना चाहे तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि वह पूर्ण है। जिसका अपन कल समझा था, अब आ गए बर्थडे कर्रापुर। कल इसी बात की चर्चा हुई थी ना। तो बर्थडे बनने का सबके मन में एक ललक होती है। हर व्यक्ति एक पौधा भी लगाओ तो वो भी बड़ा बनने की सोचता है, ऊंचा उठने की सोचता है। बर्थडे बनने का कोई बुरी बात नहीं है। बर्थडे बनना एक बहुत अच्छी बात है। बर्थडे बनना तो हमारा स्वभाव है, ऊर्ध्वगामी। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10वें अधिकार में ऊर्ध्वगमन हमारा स्वभाव है। सिद्ध भगवान ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं? तो उन्होंने 3-4 कारण दिए। एक तो स्वभाव है, अग्नि शिखावत, एरंड बीजवत, निर्लिप्त तुम्बीवत। एक स्वभाव का उदाहरण दिया, अग्नि शिखावत। अग्नि स्वभाव से ऊपर की तरफ ही लौ जाती है। एक दिया उन्होंने निमित्त परक। बंधन से जब मुक्ति होती है तो बंधन से मुक्त वस्तु नीचे की तरफ नहीं जाती, बंधन से मुक्त वस्तु ऊपर की तरफ जाती है, एरंड बीजवत। तीसरा उदाहरण दिया उन्होंने संस्कार का, बंधन का नहीं, स्वभाव का नहीं, संस्कार का दिया। मिट्टी से लिप्त तुम्बी पानी में डूब जाती है। जैसे ही वो मिट्टी का जो लेप था वो संस्कार था, और वो संस्कार जैसे ही खत्म हुआ तुम्बी पानी के ऊपर स्वतः से आ जाती। तो ने कहा कि बाह्य परिग्रह एक स्वभाव का उदाहरण है, एक कर्म का उदाहरण है, दूसरा नौ कर्म का उदाहरण है। ये 3 चीजें जब मिलती हैं, इन 3 कारणों के कारण व्यक्ति ऊपर उठता है। एक तो स्वभाव है, कोई उसे रोक नहीं सकता। नेचर, व्यक्ति बस जीव का स्वभाव ही है ऊपर जाना। हल्की पालड़ी स्वभाव से ऊपर जाती है। आचार्य महाराज ने लिखा ना, भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। जितना खाली होगा जीव वो ऊपर की तरफ, स्वभाव है उसका। वो स्वभाव का सौभाग्य तो
बहुत बिरले लोगों को मिलता है जो स्वभाव से ऊपर जाते हैं, स्वभाव से बड़े बनते हैं। बनाता नहीं है कोई, वो बनना नहीं चाहता है, स्वभाव से ही अपने आप में पूर्ण है। ऐसे जीव भी हैं जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं। सब तरफ से पूर्ण है, वहां भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ती उनको, गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती। जन्म के बाद हर व्यक्ति अज्ञानी होता है, उसे पढ़ाना पड़ता है। तीर्थंकर ऐसे होते हैं जो जन्म से ज्ञानी तो क्या, गर्भ में ही ज्ञानी होते हैं। अब सारी दुनिया तो जन्मती है तो उसे पढ़ाना पड़ता है, भाई स्कूल भेजो। लेकिन तीर्थंकर तो अनुगामी ज्ञानी है, ज्ञान लेकर आए हैं वहां से। वो कभी स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, कोई उनको कोई पढ़ाता नहीं है, कोई उनको सिखाता नहीं है। ऐसा उन्होंने पूर्व भाव से स्वभाव बना लिया। पूर्व भाव में वो इतने ज़्यादा अपने आप को पूर्ण कर लिया, तृप्त कर लिया, मन को, वचन को, काय को, सब तरफ से तृप्त। और विशेषता यह है कि जब वो दीक्षा ले लेते हैं, वर्धमान चारित्री होते हैं। उनका प्रति क्षण का चारित्र घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। स्वभाव है उनका, नियम से तीर्थंकर स्वभाव से वर्धमान चारित्री ही होते हैं। उनके जीवन में कोई कमी आती ही नहीं, और वो उनका तीर्थंकर होना ही बता रहा है। अब उनके अंदर जो कुछ भी घटित होगा वो सब स्वभाव से होगा, सहज होगा, एकदम सहज सब कुछ घटित होता जाएगा। न वो मंदिर जाते हैं और मंदिर नहीं जाना है ये भी भाव उनको नहीं आता, सहज में। फिर नमोकार मन नहीं पढ़ना है सो बात नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, सहज भाव में। ऐसी स्थिति बन जाती है उनकी। ऐसे जीव तो बहुत बिरले होते हैं जो स्वभाव से बड़े होते हैं, जो स्वभाव से ऊर्ध्वगामी होते हैं, जो स्वभाव से जन्म के पहले ही जिन्हें लोग त्रिलोकी नाथ कहते हैं, जन्म से ही भगवान कह दिया। चैत बदी नौमी तिथि जन्म्या, बालक नहीं कहा, छोरा नहीं जन्मा किसी के, क्या कहा, जन्म्या। लो अभी जन्म हुआ ही है और लोग कहते हैं भगवान का जन्म हो गया। कैसा पुण्य लेके आए जी। अबोध है दुनिया की दृष्टि में, लेकिन जन्म से ही लोग भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं। 9 महीने गर्भ में भी कौन आया है? बालक की माता की भगवान की माता? देखो क्या बात है, गर्भ में आते ही क्या माता को नाम मिल गया, और भगवान की माता होती ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो अरहंत बनने के बाद बनते ना, और अरहंत की कोई माता। लेकिन क्या गजब का पुण्य है, बालक के गर्भ में आकर के ही बालक की माँ, दुनिया की माताएं बनती हैं बच्चे की माँ, बच्ची की माँ। और एक माँ ऐसी है जो बनती है भगवान की माँ। सारा जगत कह रहा है भगवान की माँ। देवियां सेवा करती हैं, बालक की माँ की नहीं, भगवान के माँ की सेवा। शास्त्रों में लिखा है। 6 महीने पहले भी वो अभी बालक देव पर्याय में है, अभी वहां से मरण नहीं है।
तब भी 56 कुमारियां जाती हैं। बोले कहाँ जा रही हैं? भगवान की माँ की। अरे भाई अभी तो वो बेटे ही नहीं आया, जीव का अवतरण नहीं हुआ, उसके पहले ही भगवान की माँ, त्रिलोकीनाथ, 3 लोक का अधिपति, ये कैसा स्वभाव प्राप्त कर लिया उसने। प्रकृति की दृष्टि में बालक है और दुनिया की दृष्टि में भगवान है। प्रकृति कहती है बालक का जन्म हुआ है, लेकिन सारा जगत कहता है नहीं, भगवान जन्मा है। ये सौभाग्य एक भव की नहीं, 10 भव की परम पवित्र साधना से प्रसूत होता है। हमारा स्वभाव है ऊर्ध्वगामी, हमारा स्वभाव है बड़ा बनना, हमारा स्वभाव है 3 लोक का ज्येष्ठ श्रेष्ठ बनना। लेकिन उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए भी साधना करना पड़ती है। बहुत बड़ी चीज है मानव, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए साधना, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए। मोक्ष मार्ग का जो स्वभाव है जीव को, और सारे दुनिया के द्रव्यों को, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं करना, पुद्गल को भी नहीं करना। पुद्गल को परमाणु बनने के लिए कुछ नहीं, भेदादणु, 4 द्रव्य तो अपने स्वभाव में है ही। लेकिन जीव द्रव्य के लिए एक ऐसी कठिन व्यवस्था बना दी। एक और तो हमें लालच दे दिया, तुम्हारा स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, तुम्हारी शक्ति अजर अमर अविनाशी है। कल कहा था ना, तुम्हारा स्वभाव है कि तुम कभी मर नहीं सकते, ये आत्मा का विभाव नहीं है, स्वभाव है। आत्मा कभी पतित हो नहीं सकती, ये आत्मा का स्वभाव है। जब स्वभाव है तो हमें अनुभव में आना चाहिए। बोले नहीं, जीव द्रव्य के लिए पाबंदी लगाई, यदि तुम्हें स्वभाव प्राप्त करना है तो तुम्हें तपस्या करना पड़ेगी, साधना करना पड़ेगा। स्वभाव को प्राप्त करने के लिए साधना, बड़ा आश्चर्य है। ऐसा क्या अपराध कर दिया जीव ने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए। अग्नि गर्म होती है, उसको गर्म होने के लिए क्या साधना करना होती है, जल ठंडा होता है। लेकिन जब जीवात्मा की बात कही कि हमारा स्वभाव है तो हम क्या करें, वो स्वभाव की अनुभूति कराओ, बोले नहीं होगी। जीव को स्वभाव तक पहुंचने के लिए साधना करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी स्वभाव को पाने के लिए। ये ऐसा हो गया कि एक पिता का मकान को, स्वयं का मकान है, स्वयं ने बनाया है, स्वयं ने रजिस्ट्री की है, उसे प्राप्त करने के लिए उसे कोर्ट में खड़ा होना पड़ रहा है। मकान किसका है, पट्टा किसका है, रजिस्ट्री किसकी है, सब कुछ है। फिर भी ऐसा किसने कब्जा कर लिया कि सब कुछ मेरे नाम है, फिर भी उसे पाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, अधिकार मांगना पड़ता, मेरे मकान का अधिकार दो, कागज मेरे पास है। ऐसा आप लोगों के जीवन में घटित होता है कि नहीं? बस ये तुम लोगों के जीवन में तो कभी कभी घटित होता है, लेकिन ये जीव द्रव्य के साथ इस संसार में हर व्यक्ति के साथ घटित होता है। हम मालिक हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख के,
लेकिन कर्म ने ऐसा कब्जा किया, इसे खाली कराने के लिए पता नहीं हमें किन किन कोटों में अर्जी लगाना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है। सब मालिक मैं हूं, अनंत शक्ति का, स्वभाव का मालिक मैं हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सब कुछ मेरे पास है। रष्टि है मेरे पास, मेरा स्वभाव है, मेरी पहचान है। लेकिन उसकी मलकियत की अनुभूति करने के लिए, उस मकान में रहने के आनंद लेने के लिए वसीयत है हमारे नाम, लेकिन उस मकान में रहने का आनंद लेने के लिए हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ती है। कई बार तो कोर्ट कचहरी से भी निर्णय भी हो जाए, तुम्हारे पक्ष में फैसला भी हो जाए, लेकिन ऐसे गुंडे ने कब्जा किया है। आप लोग हमें बताते रहते हैं कि महाराज हम कोर्ट से भी जीत गए, निर्णय भी हो गया, तो हम कि अब क्या गड़बड़ी है? बोले कब्जा नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले गुंडा खतरनाक है। केसरिया नाथ है ना राजस्थान में, जैनी सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, लेकिन वहां जिन लोगों ने कब्जा किया था उनसे खाली नहीं करा। ऐसा ही अपनी जिंदगी में है कि अपनी जिंदगी में कर्मों ने ऐसा कब्जा किया, कई बार तो पूरी जिंदगी क्या जन्म जन्म तक पुरुषार्थ करते हैं, तो भी हम कर्मों से अपनी आत्मा को खाली नहीं करा पाते। 11वें गुण स्थान तक होके आ जाते हैं, महान शक्तिशाली होके नहीं हो पाता। और वो हुए बिना हमारा मकान बनाना, पट्टा रखना, कागज रखने का क्या लाभ है? रखे रहो कागज, पट्टा कच्चा, कब्जा सच्चा। आनंद पट्टे में है कि कब्जे में है? मकान का आनंद, मकान में रहने का जो आनंद है वो कब्जे में है कि पट्टे में है? कब्जे है, आनंद वो ले रहा है, वो सो रहा है कमरे में आराम। ऐसा ही अपने जीवन का कर्म जो है वो आनंद ले रहा है, कब्जा किए बैठा है, और आत्मा का कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत कठिन है। ये जीव के साथ ऐसा कठिन शर्त प्रकृति ने लगाई कि तुम्हें अपने खुद के मकान पर कब्जा लेने के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ेगी। अपने स्वभाव का आनंद लेने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनने के लिए तुम्हें भाव से समस्या करना, तपस्या करना। तीर्थंकर देखो, पारसनाथ देखो, 10-10 भाव से कमठ का उपसर्ग झेल रहे। एक पक्षी है, दूसरा पक्ष बेचारे 10 भाव से मौन है। एक पक्ष से अत्याचार चल रहा है, अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, बर्बाद कर दिया पारसनाथ के जीव को, तो भी एक पक्षी बैर चलता रहा, दूसरा पक्ष बिल्कुल मौन बैठा रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है। मुझे बड़े बनना है, बड्डे। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा बोलना तो तुम्हें समझ में आता है। मैं कहूँ मुझे सिद्ध बनना है, मुझे 3 लोक का सबसे श्रेष्ठ बनना है, तो तुम्हें इस साहित्यिक भाषा में नींद आ जाएगी। और जैसे ही कहें कि मुझे बर्थडे बनना है, हाँ ये मामला ठीक है, क्योंकि बच्चे को बच्चे की भाषा में बोलोगे तो वो तुम्हारे साथ खेलेगा, और यदि तुमने उत्कृष्ट भाषा बोली तो वो आउट कर देगा। इसलिए माँ को भी जब बच्चे के साथ खेलना पड़ता है तो वो कहते बोलो महावीर स्वामी की दे, तो माँ भी बोलती दे। तो वो बच्चा सोचता है ये मेरी मैचिंग का आदमी है।
इसलिए बड्ढे बनने की बात जो कल चर्चा आई थी, बहुत अच्छा शब्द है। उसके बनने के लिए 10-10 भाव तक उपसर्ग झेलना पड़ेंगे, तपस्या करना पड़ेगी। कभी शेर खाएगा, कभी अजगर निकलेगा, कभी 12 मन की शिला के नीचे कुचल के मरना पड़ेगा। देखो 10वां उठाओ पारसनाथ, जब वो झेलते झेलते गए तब कहीं जाकर के वो जगत के बड्डे बन पाए, त्रिलोकीनाथ बन पाए। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कोई उपसर्ग नहीं, कुछ भी नहीं मिटा सकता। बड्डे का लक्षण है। यदि आपको कभी अनुभूति हो रही है, कभी आपको अनुभूति हो रही हो बड्डे बनने की, कि मैं बड्डा हूं, बड्डे हो, कभी आ रही हो, तो मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं। चाहे घर में बड्डे बनो, चाहे समाज में बड्डे बनो, चाहे धर्म क्षेत्र में बड्डे बनो, चाहे स्वभाव से बड्डे बनो, बड्डे बनने की अनुभूति हो तो तुम्हारे अंदर क्या ऐसा भाव आ रहा है, अब मुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। बहुत अच्छी बात कवि ने लिखी, लक्षण बनाया। बड्डे व्यक्ति की सबसे बड़ी अनुभूति होती है, मैं अपने में पूर्ण हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, ही नहीं जरूरत, किसी की भी जरूरत नहीं। और मुझे कोई जरूरत नहीं। पहली अनुभूति कभी तुम्हें हुई? क्या कोई है इस सभा में जो घोषणा कर सकता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और जरूरत नहीं है? मेरी तरफ मत देखो, मैं तो हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे तो बहुत जरूरत है, मैं नहीं उठाने वाला हूं, क्योंकि मुझे अभी बड्डे पने की अनुभूति हुई नहीं। बड्डे पने की अनुभूति तो कर्रापुर में होती है। आप आ गए बर्थडे कर रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कभी तुम्हें हो गई हो अनुभूति? तो एक अनुभूति बताओ, क्या अंदर की आवाज आ रही है, अब मुझे किसी की कोई जरूरत श्वास की भी नहीं? किसकी? श्वास ले रहे ना, अनुभूति करो। क्या अंदर ये अनुभूति कर सकते हो, अब मुझे श्वास की भी जरूरत नहीं है, हवाओं की भी जरूरत नहीं है। अनुभूत करो, अब मुझे प्रकाश की भी जरूरत नहीं है, मुझे बिना प्रकाश के भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, सब तीनों लोग त्रिकाल सब कुछ दिख रहा है। मुझे अब प्रकाश की, जो बड्डे होते हैं वो प्रकाश के बिना भी देखते हैं, उन्हें प्रकाश की भी जरूरत तो है कोई ऐसा? सब कुछ देखने के लिए वो कह सके मुझे प्रकाश की भी, श्वास की भी, मुझे पानी की भी, मुझे रोटी की भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है ही नहीं। एक क्षण को भी अनुभूति हो जाए महानुभाव, एक क्षण को। कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, यत निच्छ यज्ञो शमो सब्बत सुंदरो लोये। हे मुमुक्षु, तुझे एक सेकंड को भी अनुभूति हो जाए, समझ लेना तेरा संसार अब बहुत छोटा रह गया है। एक समय शब्द का प्रयोग किया,
एक समय के लिए बस आभास भी हो जाए, स्पर्श भी हो जाए कि मुझे इस समय ऐसा लग रहा है मैं अपने आप में पूर्ण, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं, श्वास की भी नहीं। बहुत कठिन है। यदि ये अनुभूति हो जाए तो समझ लेना तुम बड्डे हो, नहीं हो तो बहुत जल्दी बड्डे बनने वाले हो। दूसरा मोटिवेशन है, क्या सारा जगत तुम्हारा प्रशंसक है? क्या सारा जगत तुम्ही पूजा करने को तैयार है? क्या सारा जगत तुम्हारे भगवान बनने के पहले भगवान मानने को तैयार है? तुम भगवान बने नहीं हो। भगवान वही बनता है जो भगवान बनने के पहले लोग भगवान मानने लग जाते हैं। क्या आपको कभी किसी ने भगवान माना? भगवान हो नहीं, भगवान हो नहीं, और लोग भगवान कह रहे हैं। ये दूसरा मोटिवेशन है। भगवान हो नहीं लेकिन सारा जगत भगवान कह रहा है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ कभी कभी होता है। इस पंचम काल में भी होता है, हुआ है। जो आचार्य थे, जो छद्मस्त थे, जो पूर्ण ज्ञानी नहीं थे, सर्वज्ञ नहीं थे ना, लेकिन फिर भी सारे जगत ने उनकी मुद्रा को किस रूप में देखा। आज पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज हुए, जो भगवान बनने के पहले ही जगत में भगवान के नाम से पूजे जाने। आचार्य भगवान शब्द निकलता है, सारे जगत के लोगों में भगवान की छवि दिखती है। नहीं दिखता है कि ये चलते फिरते साधु है, ये चलते फिरते स्नान है, इंसान है। नहीं दिखता कि ये मनुष्य है, नहीं दिखता कि ये मनुष्य है। देखते कि श्रद्धा की आंख कहती है, इन आंखों से दिखता है कि ये आदमी है, मनुष्य है, और श्रद्धा की आंख कहती है भगवान है। मंदिर में है क्या? आंख कहती है पाषाण है। सबसे पूछो मंदिर में क्या है? पाषाण है। पारसनाथ भगवान बैठे ना, कहां दिखती है कि ये काला पाषाण है? अंकुर कॉलोनी के भगवान का मूल नायक का रंग कैसा है? कौन से पाषाण की है? हैं? काले पाषाण। मैं इतना मूर्ख नहीं है कि पथरा को नमस्कार करूं। नमोस्तु करके आया हूं पारसनाथ को। आंख कहती है पथरा है, आंख कहती काला पाषाण है, और श्रद्धा की आंख कहती है साक्षात। साक्षात, परोक्ष नहीं, साक्षात भगवान, साक्षात। देखो चमत्कार देखना, कैसे निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है, कैसे होता है इन पाथरों को नमस्कार करने से पुण्य का बंध। एक पाषाण ही तो है। मिस्त्री से पूछ लो, वो कहता मैंने बनाई थी। लाने वाले से पूछ लो, वो कहता मैं जयपुर से लाया था। सबसे पूछो। और भक्त से पूछो तो भक्त कहता लाए होगे तुम मूर्ति, लाए होगे पाषाण, जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। यह है चमत्कार। सारा जगत पत्थर कह रहा है और भक्त कहता है मैं अभी नमस्कार करूंगा। तो 2000 साल पहले एक घटना घटी
एक पाषाण पिंड को कहा, क्योंकि उस भक्त को गौरव गर्व था, मेरा मस्तक जहां झुकेगा वहां भगवान को ही झुकेगा और किसी के सामने झुक ही नहीं सकता। ना आज तक झुका है, ना झुक रहा है और ना झुकेगा। उसको किस पर विश्वास था? अपने मस्तक पर, अपनी श्रद्धा पर, भगवान पर नहीं, गुरु पर नहीं, नमोकार मंत्र पर नहीं, अपने मस्तक पर विश्वास था। घोषणा कर दी। राजा ने कहा, ऐसा कभी होता है क्या कि जहां नमस्कार करे वहां भगवान प्रकट हो? भगवान को झुकता नहीं, इसका झुकाओ। शमंत्रभद्र महाराज कहते हैं, मत झुकाओ, ये मस्तक झुकेगा, भगवान को ही झुकेगा। पर तो लोगों ने कहा, कैसे झुकेगा? पासा भगवान है ही नहीं है, भगवान है ही नहीं यहां, झुकेगा कैसे? और इसके मस्तक को झुकाना। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में दोनों में एक एक उदाहरण ऐसा आया है जो हमारी जिंदगी को बहुत बड़ी शक्ति देता है, बहुत बड़ी श्रद्धा देता है और बड़े बनने का मार्ग खोलता है। बहुत वहां भी आया। हिरण्याकश्यप ने पूछा अपने बेटे प्रहलाद से, कहाँ है तेरा भगवान? बोले, जहां मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, यहां वहां जहां तहां, कुछ मत पूछो कहां कहां, जहां जहां देख रहा हूं वहीं वहीं भगवान दिख रहा है। पागल हो गई सभा। बोले, कहां दिख रहा है? यहां तो कुछ नहीं है, ये अंकुर कॉलोनी के लोग बैठे हैं और है क्या? कुछ दूसरी कॉलोनी के भी आ गए होंगे। तो महाराज बैठे, यहां कहां से भगवान आ गया? कहां से भगवान आ गया? कैसा है भगवान जो नहीं होते हुए भी भगवान को भक्त को दिखता है? अरे दुनिया तो जब दिखती जब वो हो, लेकिन भगवान का सबसे बड़ा अतिशय है, वो वहां है नहीं फिर भी भक्त को दिखता है। वो वहां है नहीं फिर भी भक्त को, जब है नहीं तो, अरे है, छुपा हुआ है कहीं तो दिख जाए, बात ठीक है, वस्तु है। ये तो मुझे समझ में आई शास्त्रों में कि जितनी वस्तुएं हैं उनमें एक प्रमेयत्व गुण होता है, जिस कारण से वस्तुएं देखने में आती हैं, किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती है, क्योंकि वस्तु है, छोटी सही, सुई सही, लेकिन है तभी तो देखने में आ रही है। एक चमत्कार देखना महानुभाव। अब इसे भक्त का चमत्कार कहें या भगवान का, फैसला आपके हाथ में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, शाम को पढ़ाई होती है और प्रातः एग्जाम होता है। शाम को तुम प्रश्न करते हो, मैं समाधान करता हूं, और सुबह मैं प्रश्न पत्र देता हूं, उत्तर तुम्हें लिखना है। किसका चमत्कार है? फैसला करना है नहीं भगवान, पक्का है, गारंटेड है, और भक्त को दिख रहा है। पूरे आगम में स्पष्ट कहा है, पारसनाथ भगवान, पारसनाथ टोंक से मोक्ष पधारे हैं, श्रावण शुक्ला। ये हवा है कि सही है? नहीं, कहीं हवा उड़ा दिए। ये सही है कि नहीं? तो भगवान कहाँ बैठा है? सिद्ध सा। कोई संदेह? पक्का? लॉक करूं? पक्का है ना? और सिद्धालय से कभी कोई लौट के आया है क्या? ये भी पक्का? ये भी पक्का? लॉक करूं? फिर अंकुर कॉलोनी में कौन बैठा है? पागल बना रहे हो सबको। ये भी पक्का है कि पारसनाथ सिद्धालय में चला गया
कितना भी काले कल्प सते पीछा गते शिवा नाम न च विक्रिया। 3 लोक में कितने ही काल व्यतीत हो जाए, 3 लोक उलट पुलट हो जाए, भगवान कभी सिद्धालय से नीचे आने वाला नहीं है। फिर मंदिर में कौन बैठा है? क्या सत्य है? क्या सत्य है? जिनवाणी का कथन सत्य है कि मैं अभी जिसे नमोस्तु करके आया हूं वो सत्य है, जिसका तुमने अभिषेक किया है वो सत्य है। प्रतिमा का अभिषेक किया कि पारसनाथ का? जितनी पूजाएं लिखी हैं प्रतिमा की लिखी कि भगवान की लिखी? क्या है सत्य? कहां है? पागल बना रहे हो दुनिया को। हिप्नोटिज्म, सम्मोहन है। आज के सुधारवादी इसको सम्मोहन बोलते हैं। हिप्नोटिज्म सम्मोहन है, साइकोलॉजी इफेक्ट है। महानुभाव, सम्मोहन यदि होता ना तो हमारा कार्य नहीं होता। मंदिर में यदि झूठा भगवान बैठा होता तो हमारे पापों का क्षय नहीं होता, हमारा सगुन नहीं होता, हमारा मंगल नहीं होता। क्योंकि नकली दवाई से कभी बीमारी दूर, और भगवान तो नकली है। कौन कहता है नकली है? बताओ भैया, कोई दवाई आपने खाई और आपकी तबीयत ठीक हो गई, फिर किसी ने कहा कि तुमने नकली दवाई खाई है, अब तो मान लोगे? आप बीमार थे कि नहीं, और दवाई ली, आप बिल्कुल ठीक हुए और पूरा ठीक स्वस्थ का अनुभव कर रहे हो दवाई खाने के बाद। उसके बाद किसी ने कहा मालूम तुमने नकली दवाई खाई है, अब एक्सेप्ट करो। तुमने दवाई खा ली और तुम स्वस्थ हुए, अच्छे हो। किसी ने कहा मालूम तुमने जहर खाया है। अब आप स्वीकार करो, जल्दी स्वीकार करो। आप दवाई खाने के बाद स्वस्थ हुए हैं और किसी ने कहा कि नकली दवाई खाई है, आप मानने को तैयार है? आप स्पष्ट कहेंगे भाई क्या सबूत है कि नकली है? तो पूछे क्या सबूत है कि असली है? मैं स्वस्थ हुआ हूं, यही तो असली का प्रमाण पत्र है। असली दवाई दुनिया में कौन सी है? जिस दवाई को खाने से हमारा रोग दूर हो जाए बस वही असली है, चाहे वो भली राख की डिंगलिया क्यों ना हो। हमें आम से मतलब है यार, हमारी बीमारी दूर हो गई, हमारे लिए असली दवाई है। कौन कहता है नकली? हमारी बीमारी दूर हो रही, हमारे संकट दूर हो रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही, हमारा मंगल हो रहा है, हमारा शगुन हो रहा है और हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है, ये अनुभव में आ रहा। पाषाण आ ही नहीं रहा, मूर्ति आ ही नहीं रही। कौन है? सत्य क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार है दुनिया का, जो है नहीं फिर भी स्पष्ट दिख रहा है, जो है नहीं फिर भी प्रभाव दिखा रहा है। सूर्य है नहीं फिर भी प्रकाश दिख रहा है नहीं, वो दुनिया में है ही नहीं, वो कभी अंकुर कॉलोनी में आएगा ही नहीं। जिस दिन पारसनाथ को मोक्ष हुआ था उसी दिन घोषणा हो गई थी अब पारसनाथ दुनिया में कभी आएंगे नहीं। उसी दिन किसी ने भक्त ने घोषणा की, पारसनाथ ने कहा मैं कभी नहीं आऊंगा। बड़े बड़े भगवानों ने कहा, एक भक्त ने कहा भगवान आपका संकल्प है मैं कभी नहीं आऊंगा और मैं भी ओरिजिनल हूं तो एक दिन तुम्हें बुला के रहूंगा। अब भक्त भगवान की टनाटनी है, दोनों नियम के पक्के हैं। भगवान तो पक्का है कि नहीं नियम का बताओ बोलो।
भगवान नियम का पक्का है कि नहीं? वो तो बेचारा जिस दिन से दीक्षा लिया उसी दिन से पक्का है। कदम बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, लौट के आने वाला नहीं। और भगवान का नियम पक्का है कि मैं तुम कुछ भी कर लेना, पूरा संसार मरे और जिए, मैं कभी आने वाला नहीं हूं। तो भक्त भी कहता है भगवान मैं भी चेला तो आपका ही हूं, मैं भी चेला तो, और मैं भी ये संकल्प करता हूं मैं जहां चाहूंगा जब चाहूंगा उस समय तुम्हें बुला के रहूंगा और तुम आओगे। जहां चाहूंगा जब चाहूंगा तुम आओगे आओगे आओगे, दावा है। अपने आचार्य महाराज ने कहा ना आएंगे आएंगे क्या अंदर की आवाज उठती है। होगा भगवान, होगा भगवान का संकल्प, होगा नियत की धाराएं, होगा शास्त्रों की वाणी के भगवान सिद्धालय में जाने के बाद कभी नहीं लौटता। होंगे, ये सत्य है, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं। लेकिन भक्त के लिए कोई मर्यादा नहीं, भक्त के लिए कोई शर्त नहीं, भक्त के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं। भक्त का ज्ञान मात्र एक ऐसा ज्ञान है जिसे ज्ञेय की जरूरत नहीं है, फिर भी वो ज्ञायक है। शास्त्रों में कहा ज्ञेय के बिना ज्ञायक नहीं। पूज्य कुंद कुंद भगवान नियम सार के अंदर कहते ज्ञेय को जानता है वो ज्ञायक है। लेकिन भक्त कहता है मुझे ज्ञेय की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ज्ञायक हूं। भगवान नहीं है फिर भी मैं भगवान को जानता हूं, ज्ञायक हूं मैं। सबसे बड़ा चमत्कार मान हुआ, ये चमत्कार भगवान का नहीं। और भगवान में एक ऐसा क्या गुण था जिस गुण को भक्त ने चुनौती दे दी। मैं बुला के रहूंगा और आना पड़ेगा तुम्हें। सीधा कह रहा आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं बेटा मैं भगवान हूं, एक बार गया तो लौट के आने का सवाल ही नहीं उठता। बोले आप जाओ ना, आपको कौन मना कर रहा है, जाओ थोड़ा मोक्ष की सैर करके आ जाओ, बाद में तो तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ेगा। सैर कराओ, सिद्धालय में घूमना है। जिस दिन मैं ठानूंगा, क्या गजब की चीज। हर दर्शनकार ने यह घटना को घटित किया है। बोले कहां है तेरा भगवान? और भगवान सही में नहीं था, लेकिन प्रहलाद को दिख रहा था। सभा में भगवान सही में नहीं था, फिर भी प्रहलाद को कहां है? बोले इस खंभे में। बोले हाँ है, देखो वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। हम लोग हंस गए। मिस्त्री को बुला लिया गया, भाई इसके भगवान इसमें कहां से आ गए? यही स्थिति जैनियों के इस पंचम काल में 2000 वर्ष पहले घटित हुआ। ये मस्तक जहां झुकता है, जहां भगवान होता है। राजा ने कहा कि देखता हूं इसका मस्तक कैसे नहीं झुकता। एक पाषाण पिंड रख दिया गया और कहा इसका मस्तक झुकाओ, पकड़ के झुकाओ। तलवारें की दी, नहीं झुके तो काट के झुका दो, नहीं झुके तो काट के झुका दो। हमारे समुद्र भद्र महाराज कहते हैं ना तुम जबरदस्ती झुकाओ, ना गर्दन काटने की जरूरत है। मैं अपने नमस्कार का ही चमत्कार दिखाई देता हूं ना। और जैसे ही जिस जगह झुकाएगा मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। भक्त नहीं खोजता कि भगवान कहां है,
भक्त जहां होता है वहां भगवान को आना पड़ता है। मैं झुकाऊंगा भगवान मस्तक। 7 भगवानों तक स्तुति की समंतभद्र महाराज ने, नमस्कार नहीं किया। 7 भगवानों तक नमस्कार नहीं किया। जैसे ही 8वें भगवान का पढ़ा, चंद्रपुर भगवान, वंदे विवंद्यम महताम सिंद्रम जिनम जितश्वांत, और जैसे गर्दन ऐसी की, पाषाण फिर फट गया और चंद्रपुर भगवान प्रकट हो गए। पंचम काल की घटना है। तुम्हें कोई चौथे काल की कहानी सुनाओ ना तो तुम बहुत चालू आदमी हो। अरे महाराज वो चौथे काल की बातें होंगी, क्या क्या के टाल देते हो। अब महाराज वो चौथे काल की बातें थी, उस समय भगवान भी था और लोगों के पास शक्तियां भी। 90% जब तुम चौथे काल का कोई चमत्कार सुनते हो ना तो तुम्हारा मन कह देता है हाँ ठीक है चौथा काल था ना। इसलिए मैं आजकल चौथे काल की कम कहानी सुनाता हूं जिससे तुम बहाना नहीं बना पाओ। पंचम काल की कहानी, पंचम काल का जीव, पंचम काल का व्यक्ति है और उसका मन में एक भाव आया, मैंने भगवान को झुकाया है मस्तक, तो भगवान प्रकट हुए बिना शिल्पी के, बिना कारीगरी के, बिना भगवान के, और भगवान आ गया ऐसा। क्या तुम बर्थडे हो? क्या तुम अब आ गए बर्थडे कर रहा बोलो। यदि कभी अनुभूति हो बर्थडे की तो थोड़ा सा दूसरा मोटिवेशन जो दे रहा हूं, क्या कोई तुम्हें पूछ रहा है? क्या कोई तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है? क्या कोई तुम्हारे लिए आदर दे रहा है? अपनी इच्छा से। और जैसे तुम्हें लगे दूसरी फीलिंग, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका अर्थ है कि मैं बड़ा हूं, चाहे बेटा भी क्यों ना। जो रिस्पेक्ट दे रहा हो बस उसी से तुम बड़े हो, बाकी दुनिया के बड़े मत बन जाना। दुनिया के बड़े मत बन जाना। बड़े होने के लिए अब तुम देख लो किस किस से बड़े हो तुम, और उससे तुम बड़े हो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट दे रहा है? तुम्हारे लिए वो आते ही खड़ा हो रहा है, तुम्हें नमस्कार कर रहा है? सबसे बड़ा मोटिवेशन, क्या तुम्हें देख करके वो तुम्हें सगुन मान रहा है, शुभ मान रहा है? आज मेरे अवभाग्य हैं कि मुझे बर्थडे मिल गए, शगुन हो गया, मंगल हो गया। क्या तुम्हें देखते ही वो आनंद से भर गया कि भय से भर गया? मालूम कुछ लोग, मैंने कहा था ना बर्थडे बहुत होते हैं, एक दही बड़ा भी होता है, तो कहीं तुम दही बड़ा तो नहीं हो। दही बड़े का लक्षण क्या होता है? वो पुलिस ऑफिसर होते ना, तो सामने जाते हैं तो उसका जो जूनियर होता है वो यूं करता है, और पुलिस ऑफिसर आगे निकलते वो यूं करता है, चला गया। क्या तुम्हारा कोई व्यक्ति आपके दर्शन से आनंदित हो रहा है? क्या उसके मन में ऐसा आनंद आया कि आज मेरा शुभ दिन है, आज मेरा शगुन है, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी हस्ती आई, दुनिया की कोई ताकत आज मेरा अमंगल नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बर्थडे को देखा है। क्या कोई आपको शगुन मानता है? कोई आपको देख के आनंदित होता है? क्या कोई अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है? यदि मानता है तो आप उससे बड़े कह सकते हैं, आप बड़े कहने का अधिकार है। बेटे ने आपको माना तो आप बेटे के बड़े हैं, क्योंकि बेटा आपको देखकर आनंदित हो रहा है, शगुन मान रहा है, पापा आ गए।
उछल रहा है, आप बेटे से बड़े। अब इसकी संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए। कितने लोगों के लिए आप शगुन हैं, कितने के लिए आप मंगल हैं, कितने लोगों के अंदर आनंद उछल रहा है। कहीं तुम्हारे बर्थडे होने से लोग कांप तो नहीं रहे, कहीं बेटा कांप तो नहीं रहा है। आजकल तो उल्टा है कि बेटे को देखकर बाप कांप रहा है, जेली को देखकर जेलर कांप रहा है। आजकल जेली नहीं कांपते, कौन कांपता है? सारे जेलियों ने मिलकर एक जेलर को आग लगा दी थी, जेलर कांपता है। मैं प्रवचन करने गया तो जेली बोला, साहब हमें इनकी चिंता करना पड़ती है, इन लोगों ने शिकायत करी तो मेरी नौकरी खतरे में। पहले जेलर निकलता था, जेली कांपते थे, और आज जेलियों से जेलर कांप रहा है। ये स्वभाव, ये नेचर, ये संस्कार तुम्हारे लिए लाना पड़ेगा। तुम्हें बर्थडे बनना है तो तुम्हें मंगल बनना पड़ेगा। तुम्हारा दर्शन मंगल हो, तुम्हारा देखना मंगल हो, तुम्हारा बोलना मंगल हो। जहां तुम्हारे चरण पड़ जाएं वो भूमि मंगल हो। ये मंगल का, बर्थडे का लक्षण है। किसी को पता चल जाए कि बनाना व्यक्ति आपके संबंध में सोच रहा था। दो व्यक्ति हैं, एक साधु और एक डाकू है। दोनों में आपके संबंध में किसी ने कहा, फलाना व्यक्ति आपको, आपके संबंध में सोच रहा था, आपको कैसा लगा? महाराज सोच रहे थे आपके संबंध में, कैसा लगा? अच्छा, मेरे महाराज सोच रहे थे। और यदि कोई डाकू सोच रहा हो तो? नहीं, अभी अभी में आया वो डाकू तुम्हारे संबंध में सोच रहा था, मामला गड़बड़ है। किसने नाम लिया तुम्हारा? क्या तुम्हें महसूस हुआ कि मैंने इससे दो शब्द बोले और उछल रहा है? आज मैंने कितना पुण्य किया कि मेरे से व्यक्ति बोल दिया। तुम्हारी आंख किसी पर उठी, बर्थडे की आंख है कि छोटे की आंख है? बर्थडे की आंख जिस पर उठती है उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। आज उन्होंने मुझे देख लिया। हमारे आचार्य श्री किसी को देख लेते तो बोलो ना, है ना? अरे वो नाचता था, बोले आचार्य श्री ने देख लिया। आ गए बर्थडे कर रहा पर, ओ बर्थडे, तुम किसी की तरफ देखो थोड़ा सा, आंखें फूट जाएं इसकी, देख रहा है घूर घूर के। शगुन बन जाए तुम्हारी आंख, जिस पर उठ जाए वो धन हो जाए, वह बर्थडे की आंख कहलाती है। अपने से छोटे को देख करके आनंद से आज देख लिया, कानों से शब्द सुन ले वे, आज फलाने व्यक्ति ने मेरी बात सुन ली, मेरी बात सुन ली। तुम्हारे चरण इतने बड़े हो जाएं, जहां पड़ जाए वहां मंगल ही मंगल हो जाए। ये लक्षण, तीसरा लक्षण है, दूसरा लक्षण है ये बर्थडे का। क्या तुम ऐसे बर्थडे हो? पहला बर्थडे का लक्षण क्या बताया? मुझे अनुभूति हो, मैं पूर्ण समर्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, श्वास की भी नहीं। एक क्षण को अनुभूति करना है, एक क्षण की अनुभूति करना। दूसरा लक्षण मैंने बढ़ाया
क्या आप किसी के सगुन हैं? क्या आप किसी के लिए शुभ हैं? क्या सामने वाला आपको शुभ मानने को तैयार है? तुम्हारी हर हरकत उसके लिए आनंद देने वाली है, शुभ देने वाला है? तो तीसरा लक्षण बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मनुआ। तीसरा लक्षण कभी अनुभव में आ जाए, दुनिया की कोई शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मुझे नहीं डिगा सकती, मेरे मन को विचलित नहीं कर सकती। जो मेरा मन है, सारी दुनिया की शक्तियां आ जाए, सारी दुनिया का चिंतन आ जाए, सारी दुनिया की बातें मेरे दिमाग में आ जाएं, लेकिन मेरे मन को कोई डिगा नहीं सकता, कुछ नहीं डिगा सकता। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मना कभी न विकार मार्गम, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, एक भक्तांबर का स्तोत्र है, हे भगवान आपके सिर्फ चारों तरफ देवांगनाएं घूम रही हैं, पर क्या दशा आपकी है? मना कभी न विकार मार्गम, आपके मन को किंचित मात्र भी चलायमान नहीं कर पाए। ठीक है, ठीक है, कल्पांत काल की लहरें भी, कल्पांत काल की हवाएं पर्वतों को हिला देती हैं, क्या मेरू पर्वत को भी हिला पाएंगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे मन को कोई हिला नहीं पाएगा? कितने भी अच्छे बुरे विचार आए, कितने भी अच्छे बुरे दृश्य आए, कितना भी अच्छा बुरा सोचने में आए, तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा। क्या ये अनुभव में कभी आया? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने यही बात साधु से कही, तुम कुछ भी चिंतन करो, नमोकार मंत्र तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, 5 परमेष्टि का ध्यान कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर मैं क्या चिंतन करूं? 6 द्रव्य 7 तत्व, बोले कुछ नहीं, जम किंच भी चिंतन, तो तेरी जो मर्जी आए 24 घंटे चिंतन कर, जो मर्जी आए, जो मर्जी आए, बस एक विश्वास दिला देना, मन विचलित तो नहीं होगा। निरीभित्ति हवे सदा, वृत्ति में निरीता हो, कभी विचलित नहीं कर पाए कोई। गाली भी आएगी, प्रशंसा भी आएगी, विचलित नहीं कर पाए। क्या ऐसी अनुभूति हुई? क्या कभी तुम्हें अनुभूति हुई कि कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कर्म भी नहीं, शेर भी नहीं, श्यालनी भी नहीं, अग्नि भी नहीं, घानी भी नहीं, तलवारें भी नहीं। एक अनुभूति, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा। कभी अनुभूति में आया? एक क्षण को आया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना, कोई कुछ, यमराज, बिगाड़ने का सवाल ही नहीं। मार सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। यमराज मार सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। तलवार गर्दन काट सकती है, बिगाड़ मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कभी ऐसी अनुभूति हुई? वो बनते हैं त्रिलोकीनाथ। जब तीर्थंकर को ये अनुभूति होती है, जन्म से ही कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अनपवर्त आयु वाले होते हैं। अनपवर्त आयु वाले कौन होते हैं? जिन्होंने कभी पूर्व भाव में मरते हुए अमरता का अनुभव किया था। कल का प्रवचन याद करो, मर रहा है और अनुभव में क्या आ रहा है? हम अमर वहे न मरेंगे, हम तो अमर हैं।
अजगर के मुख के अंदर बैठ करके अहिंसा की बात कर रही थी विशल्या अनंगशिरा। क्या शक्ति प्राप्त हुई, कैसे शक्तियां होती हैं, कैसे तीर्थंकर होते हैं कि जो जिंदगी में उनका 1 सेकंड की आयु कम नहीं होती है, अकाल मौत नहीं होती। गजब तो जब है उनके जन्म के बाद, गर्भ में आने के बाद उनके परिवार में कोई नहीं मरता। दादा भी हैं तो पिताजी, कोई नहीं मरेगा। क्या इष्ट लग गया ऐसा? मरण का वियोग नहीं होता तीर्थंकर को, जन्मते ही। एक व्यक्ति नहीं मरेगा। कितने काल तक? अब ऋषभ देव की उम्र बता दो कितने साल तक रही भैया? 83 लाख पूर्व तक, 84 लाख पूर्व की उनकी उम्र थी। 83 लाख पूर्व तक। और एक पूर्व कितने का होता है? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर है एक पूर्व होता है। ऐसे कितने पूर्व? 84 लाख में, 84 में नहीं, 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो तो एक पूर्व होता है। ऐसे 83 लाख पूर्व तक उनके घर में कोई नहीं मरा। सबको इष्ट है। स्वयं पुण्य, स्वयं का पुण्य देखो कैसा है कि कोई नहीं मर रहा है उनके घर में, कोई मरेगा ही नहीं। कितने अकाल आ जाए, कितनी प्रलय आ जाए, कितनी कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, भूकंप आ जाए, उनके परिवार का सदस्य नहीं मरेगा। बस उनका ब्लड ग्रुप होना चाहिए कि ये इसी वंश का है, वंश होना चाहिए। यानी क्या महानता कि स्वयं नहीं मरे तो बात अलग है, वंश भी नहीं मरेगा। कैसे आ गई ये शक्ति? महानुभाव, कभी उन्होंने मरते हुए अनुभूति की होगी। जगत कह रहा है मर रहा है, दुनिया के देखने में आ रहा मर रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं मर रहा है, और उसको अनुभव में आ रहा है मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और बिगाड़ रहा है। सिकंदर जब तलवार लेके पहुंचा कल्याण मुनि के पास, जब समय आपका हो गया, अब उदाहरण नहीं सुनाता, हाँ अब समय हो गया, अब कभी और से देखेंगे। तो ऐसी स्थिति को लेकर के ये अनुभूति कहीं हो जाए कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महानुभाव, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी अनुभूति है। अंदर से हो जाए, ऊपर से नहीं। शब्दों में तो कह दोगे, शब्दों में तो कह दोगे, लेकिन जब मौत सामने आ रही हो और तुम मर रहे हो और उस समय तुम्हें आनंद आ रहा है, सुकौशल महाराज को शेरनी खा रही है और वे अमरता का अनुभव कर रहे हैं, मर रहे हैं और अमरता का अनुभव कर रहे हैं। ये तीन, यदि ये तीन मोटिवेशन तुम्हारी जिंदगी का आज का होमवर्क, सुन रहे हो बड्डे लोगों, ये तीन चीजें यदि तुमने कर ली तो बड्डे हो, बड़े हो, नहीं तो दही बड़ा हो। और दही बड़ा भी ऐसे ही थोड़ी बनता है, उसकी भी कहानी अलग होती है। पर अब समय हो गया तो अपन कहानी क्यों सुनाए। आज इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि गंगा श्री सदा सागर महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल सत्ते पे सत्ता यानी 7 जुलाई 7वां महीना, और कल का दिन इतिहासकारी दिन होगा जब सागर नगर में
पूज्य निर्यापक मुनि संघ का मंगल प्रवेश होगा। आप लोग ध्यान रखें, कल ठीक 5:15 बजे अंकुर कॉलोनी से बिहार शुरू होगा। आओ बुला लो एक मिनट। संजय भैया थोड़ा अपनी बात रखें। बात कुछ नहीं बंधु, कल हम सभी के लिए ऐसा महसूस हो कि हम अयोध्यावासी हैं और राम का प्रवेश इस प्रमुख द्वार से हमारे हृदय स्थल तक प्रवेश करेगा। हम सभी को 46 साल बाद हमारे बीच में हमारे राम पधारे हैं, तो कल का प्रवेश मैं व्यक्तिगत प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि कल घर में कोई भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, आज से ही अपना, यदि उनकी नींद जल्दी नहीं लगती हो तो आज रात्रि जागरण कर ले। लेकिन कल हमें अपने राम को अपने अयोध्या में प्रवेश कराना है। सभी से निवेदन है कि समय का ध्यान रखते हुए रूट यहां से रहेगा अंकुर कॉलोनी से होती हुई सिविल लाइन से गोपालगंज और गोपालगंज से 3 मड़िया होते हुए 3 बत्ती और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कटरा, जो कि सागर के हृदय स्थल है, वहां पर। और सुबह 5 बजे से यहां से अपने राम का विहार प्रारंभ होगा। हम चूंकि यहाँ पर महाराज श्री सभी उपनगरों से यहाँ पर व्यक्ति पधारे हैं, समाज जन पधारे हैं। महाराज श्री मैं सबकी ओर से निवेदन करता हूँ, सब अपने अपने हाथ जोड़ लें कि महाराज सबकी ये भावना है कि जितने भी मंदिर हैं, जैसे आपने यहाँ 3 मंदिरों में प्रवास दिया है, ऐसे ही महाराज जी प्रत्येक मंदिर के कमेटी वालों को आपको और प्रत्येक समाज जन को आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ में सभी लोग अपने हाथों को श्रीफल बनाएं और नमोस्तु निवेदन, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। 11 सुनो भैया, अब आप सबके सामने एक और निवेदन करना चाह रहा हूं। आचार्य भगवान का मुनि दीक्षा 57वां मुनि दीक्षा दिवस सागर में बड़े धूमधाम के साथ पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में भाग्योदय तीर्थ में हो, ऐसी भावना के साथ हम सभी उन्हें नमोस्तु निवेदन करते हैं। हे भगवान, आप अपना आशीर्वाद हम सागर वालों को दें। नमोस्तु भगवान। हमारे तीर्थघोष के वाले जो निरंतर सेवा में लगे रहे, वो आकर श्रीफल चढ़ा रहे हैं। और गोपालगंज से, वर्णी कॉलोनी से, कटरा से, सब जगह से लोग पधारे, सभी ने निवेदन कर लिया। जाओ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी की, पूज्य निर्यापक उपनव मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की। देखिए, हम सभी अंकुर कॉलोनी और सागर वासियों का ये परम सौभाग्य है कि हमें पूज्य मुनि श्री के चौमासे का और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। ये हम सभी का बहुत पुण्य कर्म और सौभाग्य है। और हम सभी को आपको बता दें कि आज का शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान, आज का जिज्ञासा समाधान पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से, उनके द्वारा इसी पंडाल से आयोजित होगा। अतः आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार करके जिज्ञासा समाधान का लाभ प्राप्त करें। मंच जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तके नमो सदा देते हो तो। हे वाणी भारती में सोई जपो दिन रे, जो तेरा शरणाग है तो पावे सुख से। इसी सत भक्ति कायो संगम करो मैं हम 9 बार नमोकार। पहले शांति धारा, ठीक। सलेल बजाज जहां कहीं वो आ जाए।
श्री लालचंद जी शास्त्री परिवार की ओर से एक शास्त्र भेंट की बोली आई है। शास्त्र भेंट अब मैं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहा हूं। 2 पंक्तियों के साथ की शांति धारा प्रारंभ होगी। शांति धारा वाले कृपया आ जाएं और अपना अपना कलश प्राप्त कर लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम शम तम भम वम वम मम मम हम शम शम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश पापम खंड खंड जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हम झम झीं छीं हम सम जम वम रा यह शाह छाम छीं छूम छेम छीं छूम छम छाह छिबीम राम ह्रीं रूम रम रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री। परममति आरिका परिवार जनस्य सनद कुमार कर्रापुर संजीव सुदीप शास्त्री सुमन सुधांशु सर्वार्थ रूबी प्रांशु प्रतिभाग समस्य परिवारा उपशांत मति आदि संघस्थ आरोग्यार्थम श्री प्रकाश जैन गिरवर बबड़ी जैन पंकज शुभम जैन पार्थ अभिनव दर्शना जैन वाया अनिल जैन आर के जैन प्राचार्य विद्वांस डॉक्टर भागचंद जैन डॉक्टर सुधीर सतीश जैन यशोधर रजनीश ऋतु विद्या आगम गौर झामर प्रतीक जैन सदत जैन राजेंद्र कुमार रावत साधना जैन समस्त परिवार हरिका उपशांतमति ओंकारमति परममति चेतनमति समस्त आरोग्यार्थम अनिल गोदा बिजोलिया सुलोचना जैन आरोग्यार्थम नीरा जैन आरोग्यार्थम विजय पाटनी आरोग्यार्थम कोलकाता श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा। एवमस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नवारणार्थम श्रीमद् भगवत रस सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम स्वादयासि वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देया यहाँ मुत्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमोरते भगवान श्रीमद् पार्वती शंकराय श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समो क्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत कर अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय सद्ज्ञानाय सद्ब्राह्मणे विरत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्थ संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभय श्री आभा जैन आरोग्यार्थम राजन जैन आरोग्यार्थम शैलान जैन कोमल चंद जैन आरोग्यार्थम ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं रौरा अश्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा कामम छिंदे बिंदे रतिकामम वलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सर्प विशिक सिंगादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्घातम परघातम च सर्वशूरोगम क्षुरोगम अक्षुरोगम श्रुरोगम ज्वरोगम च सर्वनरमारम
सर्व गजासुको मई साज मारिम सर्वश धान वृक्षता गुणपत पुष्पर मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साग्नि डाग्नि भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश मारिम असुकर्म जन दुखानी दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जंत विस्मयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रु मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम चक्र विक्रम क्षत्रिवर शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करवर मठम पत्तन सम्मानंदनम सर्वानंदनम यशुखम तसलोकेशु व्याधि विषण वर्धितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थस्तु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरमस्या उषानाद विद्याय नमोरन्ताणं ह्रौं शव शान्तिं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरमस्या उषानाद विद्याय नमोरन्ताणं ह्रौं शव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरमस्या उषानाद विद्याय नमोरन्ताणं ह्रौं शव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखप्रद यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनुत्तुचिकीर्तम सिद्धिं प्रद्धिं समृद्धिं प्रथित चरणेश्वर दुच्छय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत यक्तामुत्तमा शांति धारा शांति सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतो उच्चैस्थितं स्थिगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल माइक दशोभं प्रख्यापयति जगता परमेश्वर ओम ह्रीमष्टप्राति मध्ये छत्रत्र स्थापयामि कुन्दावदात् वदात् चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तव बपु कलधौत कांतम उद्धश्य सांख्य शुचि निर्जरवारिधार मुच्चस्तटं सुरगिरे रेवशात कौम्भम् ओम ह्रीमष्टप्राति मध्ये चमर्द स्थापयामि पानीय चंदन सदा छत पुष्प पुंज नैवेद्यति पाक शुधु कृथन वीर मनंत शाक्ति शंभो जयामि महसा महसाम निधानम ओम ह्रीम अभिषेकांते वृषभादि वीरांतेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। एक गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल के साथ अर्घ्य चढ़ेगा। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञान